ही हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि में प्रशंसि पुनि बोले कृपा निदान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निदान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भूषण बखानी सुना बिहग नायक गरुड़ सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। जो संवाद उधार जई विधि बा आगे कहब। सुनुम राम अवतार चरित परम सुंदर अनग बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी दबहु सुजसरत अजिर बिहारी। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप भी सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए विपल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होए इद में थम कहे जाए न सोए। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अत कै बुद्धिमन बाते मत हमार अस सुनए सयाने। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहिए सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं है की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस्में सुम की सुनाऊं तो ये समझे परे। जस कारण मोए जब जब होए धर्म के हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मैंने मेरी समझ में आता है हे सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं कर ही अनीति जाय निमन्ने सीधे ब्रेप देनु सुर धरने। तब तब बबूदरी विविध शरीरा हर एक पानी दिशा जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निदान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पई सुरन राखे निज सुति है तो। जग सर तारे बिसद जस राम जन्म कर हे तो। मंगल भवन अमंगल हारी दबहु सुजस रथ अजेर बिहारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाये भगत बहत रहे कृपा सिंधु जनहित तनु धरहे। राम जन्म के हेतु अनेका परम विजेत एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन बहुसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान के भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने से अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है।
जन्म कर जन्म एक दुई कहूँ बखानी, तो सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरुबे जय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि की जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल है, जिनको सब कोई जानते हैं। वृप शाप ते धनऊ भाए, तामस असुर देह दिन पाए। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जन जगत विदीप सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु, दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत के प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरी पराह बबुए कनिपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर विजय जगे जान। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन अमंगल हारी। दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हे तेरे भगवाना, तीन जन्म दिज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागे, धर्यो शरीर भगति अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का प्रमाण 3 स्मरण जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिते तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ऐ विधि अवतारा, चरित पवित्र के संसारा। वह उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प शिर दे की दुखारे, समर जलंधर जन सन सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, ते बलताय न जितय पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि काटाए दास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जानो मरम तप, शाप को बकर दीन। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन अमंगल हारी। दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु ने छल से उसी स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासुत्साप हरि दीन प्रणामा, कौतुक निधि के पाल भगवाना। तहा जलंधर ब्राह्मण भयो, रणहित राम परम पद दयो। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया
वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम हद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जय लगी राम धरे नर दया पति अवतार। कथा प्रभु के रे सुनु मौनि बरन कवै कह रे। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद शाप दीन एक बाला कल्प एक तय लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुने बाने नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन शाप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि करऊं पुरारी मुनि मन मोह आचरज बारे। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बीस महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय। जय जस भगवती करय जब सो तस तेईशन होय। तो महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहो राम गुण का थर भरद्वाज सादर सुनो। बहुवंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजी मान मद। बोलो मंगल भवन अमंगल हारी। दबऊ सुजस रथ अजिर बिहारी। ज्ञानवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गवा एक अति पावनी बह समीप सुर सरि सुआवनी। आश्रम परम पुनित सुआवा देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखिसेल सरि विपिन विभागा। भयो रमापति पद अनुरागा। समिरत बरेर शाप गति बाधे। सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना। ना कामय बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाओ मम वे तो चलऊं हर सिंह जल चर के तो। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाया। काम ने उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव में मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु सीतासा। चैत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामे लोलुप जग माए। कोटिल काग इव सबई डराए। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कुएं की तरह सबसे डरते हैं।
सुख हाड बिले बाग सटै स्वान नीरखी मगराज छिन ले जनिल जान जड़ तिमी सुरपति न लाज सियावर रामचंद्र की जय सरना बोलो मंगल भवन अमंगल हारे दबहु सुजसरत अजिर बिहारे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम आरती श्री रामायण जय की कीरत कलित ललित सिय की गावत परमादिक मुनि नारद बल बेग ज्ञान विसार सुख सनकादि सेज हरु सारथ भरनि पवन सुत कीरतिने की आरती श्री रामायण जय की कीरति कलित ललित सिय गावत वेद पुराण अष्टदश सात सब गंधन को जस जान अंश सब हे गे आरत श्री रामायण जय गे कीरति कलित ललित सिय बेगे गावत संतन संभ भवानी हरकट सम्मन मुनि बेज्ञानी व्यास आज कवि कर्ज बकाने काग बसंड गरुड़ के ही की आरत श्री रामायण जय गे कीरति कलित ललित सिय बेगे कालीमल हरण विषय रस बेगी सुंगन सिंगार मुक्ति सबरेगी दलन रोग भव भूरि अभिकी तात मात सब विधि तुलसी की और श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की ओ सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सभी को मेरा सादर प्रणाम।